आज मैं कोई खबर सुनाने नहीं आया। आज मैं एक बाप का दिल लेकर आया हूँ। मैं वो बाप हूँ जो इस वक्त बिस्तर पर बीमार पड़ा हूँ। सांस चल रही है मगर हौसला टूट चुका है। मेरी बेटी सेकंड ईयर की तालिबा थी। किताबें उसका ख्वाब थी, कॉलेज उसकी उम्मीद था। वो एक दिन घर से निकली, कहने लगी अब्बू दुआ करना, मैं पढ़कर आपका सहारा बनूंगी। मगर वो दिन आखिरी दिन साबित हुआ। वो पढ़ने गई थी मगर वापस नहीं आई। घर के हालात इतने कमज़ोर थे तो वक्त की रोटी भी कभी पूरी नहीं होती थी। मेरी बीमारी ने मुझे तोड़ दिया था और शायद इसी कमज़ोरी को किसी ने मौका बना दिया। किसी ने मेरी बेटी को मोहब्बत के नाम पर ख्वाब दिखाए, किसी ने इसके जज्बात से खेला और एक पढ़ी लिखी बच्ची घर, माँ बाप, इज्जत सब कुछ पीछे छूट गई। आज ना वो खुश है ना मैं जिंदा हूँ। मैं हर रात यही सोचता हूँ, काश मैं बीमार ना होता, काश मैं मजबूत होता, काश मैं उससे बात कर लेता। हम वालिदैन एक गलती करते हैं, हम बच्चों को डांटते बहुत हैं मगर सुनते नहीं। हम मोबाइल चेक करते हैं मगर दिल नहीं। हम समझते हैं कि खामोश बच्चा अच्छा बच्चा है, हालांकि खामोशी सबसे बड़ा खतरा होती है। ये मसला सिर्फ मेरे घर का नहीं, ये हमारे माशरे की बीमारी है। हमने बच्चों को मोहब्बत मांगने पर मजबूर कर दिया है। हमने उन्हें सिखाया ही नहीं कि माँ बाप से बात कैसे की जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां घर से ना जाएं, हमारे बेटे गुमराह ना हों, तो हमें आज बदलना होगा। बच्चों से दोस्त बनकर बात करें, उन्हें वक्त दें, उन्हें इज्जत दें। याद रखें, जो इज्जत घर में नहीं मिलती वो बच्चे बाहर ढूंढने निकल जाते हैं। तालीम सिर्फ फीस जमा करवाने का नाम नहीं, तालीम निगरानी, रहनुमाई और एतमाद का नाम है। मैं आज भी दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी हो महफूज हो। और आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, अपने बच्चों को खोने से पहले उन्हें सुनना सीख लें, क्योंकि जब आवाज़ें खामोश हो जाएं तो फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है।